नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत। भैया बहनों, आज हम लोग सेमुसी तृतीय पाठक सोम प्रभम का प्रश्नोत्तर का हम देखेंगे। ठीक है, अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अध्यापिका सोम प्रभां कक्षाया किमर्थम निष्कासितवती। अध्यापिका ने सोम प्रभा को कक्षा से क्यों निकाल दी? उत्तर है, सोम प्रभाया उपानहो त्रुटितो पुस्तक मंजुषा च अतः अध्यापिका ताम कक्षाया निष्कासितवती। सोम प्रभा के दोनों चप्पल और झोला टूटे हुए थे, इसलिए अध्यापिका ने उन्हें कक्षा से निकाल दी। दूसरा प्रश्न है, विद्यालयात् गृहम् आगत्य सा सोमप्रभा किम अपश्यत्। विद्यालय से घर आकर सोमप्रभा ने क्या देखा? विद्यालयात् गृहम् आगत्य सा अपश्यत् यत् पितामही च तस्याः मातरं विमलां मारयत। घर आकर उसने देखा कि दादा और दादी दोनों मिलकर उनकी माता सोमप्रभा को मार रहे हैं। विमलाया स्वश्रू च ताम कुत्र किमर्थं च नयता। विमला के ससुर और सासू ने उन्हें विमला को कहाँ और बुलाया? उत्तर है, सोमप्रभा विमलाया ससुरा ससुरु च ताम महानसम पाकशालां ज्वालयितुं च नयता। विमला के सास और ससुर ने उसे जलाने के लिए भोजनालय में लाया। अगला प्रश्न है, सोमप्रभा कथम मातु त्राणम अकरोत्। सोमप्रभा ने किस प्रकार माता को बचाई? उत्तर है, सोमप्रभा पुरुष निरीक्षका अंतिकं गत्वा तं गृहम् आनीता एवं प्रकारेण सा स्वमाताया रक्षाम् अकरोत् त्राणम् अकरोत्। स्वमातु त्राणम् अकरोत्। सोमप्रभाया आयु कति वर्षाणि आसीत्। सोमप्रभा की आयु कितना वर्ष था? सोमप्रभाया आयु 5 वर्षाणि आसीत्। सोमप्रभा की आयु 5 वर्ष थी। अस्मिन् नाटके पुरुष निरीक्षकस्य आरक्षिणः कर्तव्यपरायणता वर्णिता अस्ति। भ्रष्टाचारपरायणता वा कर्तव्यपरायणता वर्णिता अस्ति वा भ्रष्टाचारपरायणता। उत्तर है, अस्मिन् नाटके पुरुष निरीक्षकस्य कर्तव्यपरायणता वर्णिता अस्ति। इस पाठ में इसकी जो है कर्तव्यपरायणता का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोकस्य आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। निम्नलिखित श्लोकों के आशय हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखिए।
अनेचने प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खले खलेर्विलोप्यते अति निर्दयं च जन्तुभिर्मनुष्यता विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातके रतीव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता। आशय यह है कि दहेज जैसी कुप्रथा की विकरालता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। मानवता हाहाकार कर रही है, अतः दहेज प्रथा की समाप्ति अपरिहार्य है, अनिवार्य। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे पदों के पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखिए। लिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठा चित्वा लिखत। पुत्रवधू पद त्राणे पाकशालां शीघ्रं कुरु पात्राणि हन्तुमिच्छा। पुत्रवधू स्नुषा पद त्राणे उपानहो पाकशालां महानसं शीघ्रं कुरु त्वरस्व पात्राणि भाजनानि हन्तुम इच्छा जिघ्रांसा। यहाँ है ख में संधि कृत, संधि कीजिए। कलह जोड़ आडंबर, कलह आडंबर। प्रचलति अत्र, यहाँ ई का य होगा, यहाँ जो है कि यन संधि होगी। प्रचलत्यत्र, प्रचलत्यत्र। न अस्ति, यहाँ दीर्घ संधि, न जोड़ अस्ति, न का अ और अस्ति का अ दोनों मिलकर आ हो जाएगा, नास्ति। प्रति जोड़ एव, यहाँ भी यन संधि है, प्रत्यय। मया एतत्, मय्ये तत्, यहाँ वृद्धि संधि है। तत्र एव, तत्र, यहाँ भी वृद्धि संधि है। उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्यय संयोजकम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति और प्रत्यय को जोड़िए, जोड़कर लिखिए। जैसे है सम जोड़ पूज्य जोड़ ल्यप समपूज्य। भैया बहनों, हम लोग ध्यान दें कि ल्यप प्रत्यय जो है वो पूर्वकालिक क्रिया में लगता है और इसका अर्थ होता है कर। ल्यप प्रत्यय में यो शेष बचता है। जैसे आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगत्य, सम जोड़ पूज जोड़ ल्यप संपूज्य। इसी तरह अभि जोड़ गम जोड़ ल्यप अभिगम्य या अभिगत्य। वी जोड़ हा जोड़ ल्यप विहाय। नीर जोड़ गम जोड़ ल्यप निर्गम्य। वी जोड़ हस जोड़ ल्यप विहस्य। प्र जोड़ कृष जोड़ ल्यप प्रकृष्य। सम जोड़ बुध जोड़ ल्यप संबुद्ध्य। अब इसका मतलब है अभिगम्य, अभिगत्य, विहाय, निर्गत्य, निर्गम्य, विहास्य, प्रकल्प्य, प्रकृष्य, संबुद्ध्य। ये है अभिगम्य, जाकर या विहाय छोड़कर। ये कर ल्यप में कर होता है। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग पदम चिन्हित है। इन पदों में उपसर्ग को चुनना है। जैसे परिहीयते, इसमें परि उपसर्ग है। संजाता, यहाँ सम उपसर्ग है। अधिक्षिपति, यहाँ अधि उपसर्ग है। प्रत्युत्तरम, यहाँ प्रति उपसर्ग है। प्रवर्धते, यहाँ प्र उपसर्ग है। विलोप्य, यहाँ वि उपसर्ग है। उपचारम, यहाँ उप उपसर्ग है। उद्धृतवती, यहाँ उत उपसर्ग है। अगला प्रश्न कहता है स्तुल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उसके आधार पर प्रश्न बनाइए। अद्य विद्यालयम न गमिष्यामि, अत्र कुत्र न गमिष्यामि, अनया दृष्टया चाय भाजनानि त्रुटितानि। अनया, यहाँ तृतीया एक वचन है।
तो यहाँ किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन होगा कया। कया चाय भाजनानी त्रुटितानी, किसके द्वारा चाय के पात्रों को तोड़ दिया गया। विमला किमर्थम प्रयत्नते, विमला क्यों प्रयास कर रही थी, किस लिए प्रयास कर रही थी। विमला आत्मत्राणाय प्रयतते, विमला अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रही थी। त्वरम संकटात् माम उद्धृतवती, तुमने संकट से मुझे उद्धार कर दी, बचा ली। यह संकटात् पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ लिखेंगे कस्मात्। त्वम वेतनस्य षष्ठी विभक्ति है, यहाँ लिखेंगे कस्य गर्भम उद्भव से। यहाँ कहता है घटना अनुसार वाक्य को फिर से लिखिए। सोमप्रभा आरक्षिण समीपम अगच्छत, सोमप्रभा आरक्षी के पास गई। विमलाया स्वश्रु ताम कटुवचने आक्षिपति, विमला की सासू उसे कटु वचन कहती है और ताना देती है। सा आत्मत्राणाय प्रयत्नम करोति, वह जान बचाने के लिए प्रयास करती है। विमलाया ससुर च ताम ज्वालितुम मानसं नेतः, विमला के सासू और ससुर उसे जलाने के लिए भोजनालय में लाते हैं। पुरुष निरीक्षक सोमप्रभाया स आगच्छति तस्या त्राणम करोति, इसको इस प्रकार लिखेंगे। विमलाया स्वश्रु ताम कटुवचने आक्षिपति, विमलाया स्वश्रु च ताम ज्वालितुम मानसं नयतः, सा आत्मत्राणाय प्रयत्नं करोति। सोमप्रभा आरक्षिण समीपम अगच्छत, पुरुष निरीक्षक सोमप्रभाया स आगच्छति तस्या त्राणम करोति। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही, कल फिर और आगे बताएंगे दूसरा पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद।